सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल चॉक बोर्ड। तो बच्चों पार्टी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट थर्ड। आई होप आप लोग को पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मतलब बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो गया होगा। और फिर भी बच्चा पार्टी कोई भी तरीके का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछो यार, ठीक है? क्योंकि पढ़ोगे तो डाउट्स होंगे तो क्लियर होगा तो आप लोग को वो चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो भाई अच्छे से पढ़ो नाइन्थ को, और कोई भी दिक्कत हो रहा है नाइन्थ में तो आप लोग कंसल्ट करो मेरे से, ठीक है? अब देखो भाई, आज हम लोग को पढ़ना है उसके आगे के टॉपिक्स को, ठीक? अब मेरा तो रूल जानते हो कि सबसे पहले जब भी मैं आगे चलती हूँ तो पिछले सारी चीजों को रिवाइज करवाती हूँ, क्योंकि बच्चा हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, ये तो कोई फॉर्मूला या मैथ का क्वेश्चन तो है नहीं कि हम लोग आगे बढ़ते जाएं। कहानी है बच्चा, कहानी पढ़ने के लिए पीछे का रिकैप करना, पीछे को रिकॉल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग पिछले सारी चीजों को रिकॉल करेंगे, देन उसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी? तो चलो चलते हैं जल्दी जल्दी पिछले सारी चीजों को पढ़ने के लिए। अब पिछले सारी चीजों में क्या बात हो रहा है यहाँ पे? तो पिछले सारी चीजों में भाई बात हो रहा है स्टेट जनरल्स वगैरह का। ये क्या होता है? तो बच्चा आपको याद होगा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि तीन टाइप में सोसाइटीज डिवाइड हो गई थी, तीन स्टेक्स में सोसाइटीज हमारी डिवाइड हो गई थी। और वो तीन स्टेक्स क्या क्या थे बच्चा पार्टी? वो तीन स्टेक्स थे हमारे, सबसे पहले तो हो गया हमारा क्लर्जी, नोबल, और उसमें देन उसके बाद पीजेंट्स वगैरह, ठीक? तो जो हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन थी ना फ्रांस की, वो कंटिन्यू वे में राइज हो रही थी। अब भाई जब पॉपुलेशन बढ़ेगा, देखो यहाँ पे पिछले सारी चीजों को रिवाइज करवा रही हूँ बच्चा, ठीक? जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिमांड्स बढ़ेगी। अब जब डिमांड्स बढ़ेंगे तो क्या होगा बच्चा? फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज भी तो होगी ना यार, ठीक? तो समझ रहे हो, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सोचो 1715 में 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन थी और 1789 में डायरेक्टली 28 मिलियन हो गई, ठीक? तो ये क्या है? ये लीड कर रहा है बच्चा पार्टी रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ रही है तो फूड ग्रेन की शॉर्टेज पड़ी है। फूड ग्रेन की शॉर्टेज क्यों पड़ रही है बच्चा? इसलिए पड़ रही है क्योंकि उतना ज्यादा डिमांड क्रिएट हो रहा है लेकिन सप्लाई उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है, ठीक? नेक्स्ट चलते हैं। सब इसमें आता है बच्चा एक टॉपिक जहां से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कि भाई सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है। देखो जब हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करेंगे तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन बन जाता है, एक एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस बन जाता है जहां पे हमारी बेसिक थिंग्स लाइवलीहुड भी क्या हो जाती है? डेंजर में आ जाती है। अब भाई ये बेसिक थिंग्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है? तो बच्चे पार्टी बेसिक थिंग्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब होता है जिसमें कि हमारी रोटी कपड़ा मकान जैसे चीजें डेंजर में आ जाए, हमें खाने के लिए कुछ ना मिले, ठीक? एक ऐसा सब्सिस्टेंस क्राइसिस आता है, ठीक है? आगे देखो वहां पे क्या होता है कि द प्राइस ऑफ ब्रेड वाज अ स्टेपल डाइट। जो प्राइस था ब्रेड का वो क्या था बच्चा? स्टेपल डाइट था। ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली, वेजेस डिड नॉट कीप विद द राइज इन द प्राइस, एंड गैप जो हो रहा था रिच और पुअर के बीच में वो बहुत ज्यादा ही क्या हो रहा था? वाइडेंड हो जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। आगे की तरफ चलते जल्दी से, जो मिडिल क्लास के लोग थे, पीजेंट्स वर्कर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे रिवोल्ट में, किसके अगेंस्ट? जिस तरीके से टैक्सेस इंक्रीज कर रही है मोनार्की, मतलब राजा टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं अपने ट्रेजरी को फुलफिल करने के लिए, प्लस फूड की जो स्कैरसिटी हो रही है उन सारी चीजों के लिए जितने भी पीजेंट्स वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया? रिवोल्ट कर दिया। जो स्टेक था, मतलब कि जो थर्ड स्टेक था, वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड था और वो बिलीव करता था कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ सोसाइटी हो जहां की शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ ना हो, कि राजा का बच्चा राजा ही बने, ये सारी चीजें ना हो। ये एक आइडिया था जो कि लोगों को बहुत सारे फिलोसफर्स के थ्रू पुट फॉरवर्ड आगे बढ़ाया जा रहा था। और वो फिलोसफर्स कौन थे बच्चा? लॉक थे, ग्रोशियो थे, ठीक? ये सारे फिलोसफर के थ्रू जो आइडिया था उसको आगे बढ़ाया जा रहा था। आगे देखते हैं, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बन गया था किसका? पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ फ्रांस का। ये जो आइडिया था बच्चा वो डिस्कस होने लगा बहुत ही इंटेंसिवली में सैलॉन्स में। जो आइडिया था वो डिस्कस होने लगा था सैलॉन्स में, कॉफी हाउसेस में, और ये बुक्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोगों के बीच में फैल रहा था, स्प्रेड हो रहा था, और दे विल इवन रीड अलाउड। आगे चलते हैं।
आउटब्रेक हुआ रिवॉल्यूशन का, मतलब जो लुइस 16 थे हैड टू इंक्रीज टैक्सेस, उन्होंने क्या किया बच्चा, टैक्स को इंक्रीज कर दिया। फ्रांस में जो ओल्ड रेजाइम थी मोनार्क की, डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। अगर वो चाहता भी ना तो अपने पावर को अलोन अकेले तरीके से मोनार्क मतलब इम्पोज नहीं कर सकता था टैक्सेस को, उसको मीटिंग बुलानी पड़ेगी ऑफ द स्टेट्स जनरल की। स्टेट्स जनरल क्या होता है बच्चा, एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता है which would then pass his proposal for new taxes, तभी वो जाके एक न्यू प्रपोजल के टैक्सेस को पास कर सकता है। अब हम लोग अगर स्टेट्स जनरल की बात करें तो स्टेट्स जनरल एक ऐसा पॉलिटिकल बॉडी होता है जिसमें कि 3 स्टेट्स सेंड दी रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउएवर जो मोनार्क कभी भी अकेले डिसाइड नहीं कर सकता है किसी भी चीजों को, उसको मीटिंग बुलानी पड़ेगी उस सारे बॉडीज की, ठीक। देन द लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1640। आगे चलते हैं। 5 मई 1989 में जो लुइस 16 थे उन्होंने एक असेंबली में, स्टेट्स जनरल असेंबली में क्या किया, प्रपोजल को पास किया न्यू टैक्सेस के लिए। और जो मीटिंग हुई वो हेल्ड हुई कहाँ पे, वर्शेलीज में के हॉल में। फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि रोज वगैरह में बैठे थे एक दूसरे को फेस करते हुए, बट जो 600 मेंबर्स थे उनको भाई बैक पीछे की तरफ क्या कर दिया था, खड़ा करवा दिया गया था। दिस इज नॉट द राइट ना, ठीक। आगे चलते हैं। जो थर्ड स्टेक्स था वो क्या था, रिप्रेजेंटेड बाय मोर प्रोस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वुमेन डिनाई कर रहे थे एंट्री करने से उस असेंबली में। हाउएवर उनके प्रॉब्लम्स को, उनके डिमांड को 40,000 लेटर में क्या किया गया, लिखा गया उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, लेकिन जो किंग थे उन्होंने उनके सारे चीजों को रिजेक्ट कर दिया। अब वोटिंग इन पास्ट की जब बात करें तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट को चाहिए एक वोट, 1 वोट। दिस टाइम टू लुइस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। लेकिन जो मेंबर्स है थर्ड स्टेट्स के वो अपना डिमांड रख रहे थे कि भाई दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ वोट, जहां पे ईच मेंबर का हर एक वोट रहेगा। लेकिन जो प्रपोजल था वो राजा के द्वारा रिजेक्ट हो गया। अब जब रिजेक्ट हुआ तो जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे वो भौखला के बाहर चल गए कि भाई मेरे इतने सही चीजों को आप रिजेक्ट कर दे रहे हो, ठीक। और उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट कर दिया, ठीक। आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो बच्चा इसी के आगे हम लोग को अभी पढ़ना है। अब देखो भाई जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट्स के उन्होंने क्या किया, व्यू देमसेल्व्स एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। 20 जून को कब बच्चा पार्टी, जो डेट है द डेट बच्चा पार्टी, जो डेट्स है तो ना बच्चा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। द डेट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। तो इंपॉर्टेंट डेट याद करो जैसे 1789, ठीक। इतना जल्दी जल्दी डेट्स याद नहीं करना, अभी तो फिलहाल तुम चैप्टर ही समझो, जब टाइम आएगा तब मैं डेट याद करवा दूंगी, ठीक है। 20 जून को दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द वर्शेलीज, और वहां पे उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि themselves as assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution। अब उन्होंने कसम खा ली कि भाई जब तक हम लोग मोनार्की के गले में अगर कॉन्स्टिट्यूशन की माला ना पहना देना भाई तब तक तो हम लोग हटेंगे नहीं, ठीक। हम लोग एक अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करके ही रहेंगे, अब वो चाहे जैसे भी, और मोनार्की के लिमिट को कंट्रोल में करके रखेंगे, ठीक है बच्चा। तो ये सारी चीजें किसने कसम ली, थर्ड स्टेट्स के लोगों ने कसम ली। क्यों, क्योंकि उनकी जो 1 वोट वाली, ईच मेंबर हैज 1 वोट वाली डिमांड थी उसको राजा ने रिजेक्ट कर दिया था। अब देखो बच्चा एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को मनवाने के लिए राजा से ये जो थर्ड स्टेट्स के लोग होते हैं ना क्या क्या करते हैं, तो देखो बच्चा पार्टी क्या करते हैं, दे वर हेल्ड बाय मिराबियो एंड एबेसियस। अब बच्चा ये जो 2 व्यक्ति आए हैं ना, 2 आदमी 2 व्यक्ति, तो बच्चा इनकी शक्ल तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये है मिराबियो जी और ये है एबेसियस जी। अब ये 2 लीडिंग रोल काम कर रहे थे। लीडिंग रोल क्या होता है यार, तुम लोग पूछ रहे होगे बच्चा, ये जो ईच मेंबर हैज 1 वोट वाला जो सिस्टम था, इस जो पूरे के पूरे थॉट को, थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, ये लोग भी आगे आए, एज ए लीडिंग रोल काम कर रहे थे थर्ड स्टेट के लिए। तो मिराबियो बच्चा पैदा तो हुए थे एक नोबल फैमिली में, ठीक, रूरल के फैमिली में, लेकिन बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे यहाँ पे, ठीक है, टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब ये जो फ्यूडल प्रिविलेजेस वाली सोसाइटी है ना उसको वो हटाना चाहते थे, और ये चीज वो इस चीज से जो मिराबियो थे वो क्या थे बच्चा, कन्विंस्ड थे। He brought out a journal and delivered powerful speech। इन्होंने brought out किया जर्नल को, डिलीवर किया पावरफुल स्पीचेस को पूरे क्राउड्स में assembled at Versailles। एबेसियस जो थे ओरिजिनली प्रीस्ट थे, या क्या थे बच्चा, ओरिजिनली में तो ये प्रीस्ट थे, मतलब ये क्लर्जी से बिलोंग करते थे। सोचो
ठीक, एक मिराबियो जो थे वो बिलोंग करते थे बच्चा नोबल से, ये बिलोंग करते थे भाई नोबल से, और ये जो एबेसियस थे ये बिलोंग करते थे क्लर्जी से, ये प्रीस्ट थे। क्लर्जी में कौन आता है बच्चा पार्टी? प्रीस्ट लोग ही तो आते हैं, ठीक है। तो रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेक्स, इन्होंने क्या किया कि रोट लिखा इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेक्स, जिसको कि कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो भाई ये जो मिराबियो थे और एबेसियस थे वो थर्ड स्टेट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, प्लस उनकी थिंकिंग को वो फॉरवर्ड करना चाहते थे, ठीक। और वो एक लीडिंग रोल की तरह काम कर रहे थे उन लोग के लिए, ठीक। आई होप आप लोग को इतना क्लियर आउट हो गया होगा बच्चा पार्टी। और बच्चा पार्टी प्लीज कोई भी डाउट होगा तो यार पूछ लिया करो, ठीक है। डाउट क्लियर करोगे बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, और आप लोग डाउट क्लियर करोगे तो हम लोग को भी पता चलेगा कि भाई बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखो भाई कंट्री साइड में क्या हुआ, एक इवेंट हुआ। अब ये कंट्री साइड का इवेंट क्या है भाई, इस चीज को हम लोग को स्टडी आउट करना है, ठीक। तो इन द कंट्री साइड में बहुत सारे रूमर्स स्प्रेड हो गए, मतलब रूमर्स मतलब अफवाह, अफवाह फैल गई भाई। अब अफवाह कैसे फैली? अब अफवाह की अगर हम लोग बात करें बच्चा, तो पूरे के पूरे विलेज में, गांव वगैरह में, विलेज टू विलेज में अफवाह फैल गई भाई कि जो मेनोर है, बड़े बड़े लोग जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, पैसा है उनके पास, महलों में रहते हैं, वर्शलीज में रहते हैं, उन्होंने क्या सोचा है भाई कि वो हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे आग लगा के, ठीक। ये एक अफवाह फैली। अब भाई जो कंट्री साइड के लोग मतलब कंट्री साइड विलेज के, मतलब विलेज के जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि जब ये हमारे ही क्रॉप्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं तो उससे पहले क्यों ना हम लोग डिस्ट्रॉय कर दें। तो उन लोग क्या करते हैं बच्चा कि गॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, अब वो डर में आ जाते हैं भाई। तो पीजेंट्स इन सेवरल कुछ सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स में, जिले में जितने भी पीजेंट्स रहते हैं, पीजेंट्स मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, फार्मर्स, ठीक। तो जितने भी फार्मर्स रहते हैं बच्चा पार्टी डिस्ट्रिक्ट्स में, वो क्या करते हैं बच्चा, सीज कर देते हैं होस को, जितने भी पिच पॉक्स है, जितने भी कुल्हाड़ी वगैरह, जितने भी खेत वगैरह में सामान यूज होते हैं, उनको लेकर वो निकल जाते हैं और उनके चैट्यूक्स में क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। चैट्यूक्स क्या होता है बच्चा पार्टी? चैट्यूक्स होता है वर्शेलिज, वर्शैलिस मतलब कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, तो पहले उन्होंने सोचा कि भाई हम लोग उनके चट्यूक्स में क्या करेंगे, हमला कर देंगे, ठीक है। देख लो भाई, समझ में आया ना। आगे चलते हैं। दे लूटेड हॉट ग्रीन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ड्यूज। अब भाई इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को पूरे जो भी रिकॉर्ड रखते थे ड्यूज वगैरह के, उसको पूरा बर्न कर दिया, जला दिया। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड। अब जब लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स को पता चला इन सारी चीजों के बारे में, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये लोग तो बौखला गए, ये लोग तो भाई गुस्से में आ गए हैं, हम लोग की भलाई इसी में है कि हम लोग दुम दमा के भाग जाए। अब जितने भी नोबल्स थे, जितने भी रूलर्स थे बच्चा, वो क्या किए, माइग्रेट हो गए टू नेबरिंग कंट्रीज, अपने पड़ोसी देश में, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग, किन्होंने तो अपने घर को छोड़ दिया, कि कोई लोग माइग्रेट हो गए अपने नेबर कंट्रीज में, ठीक है। ओके बच्चा बड़ी आगे चलते हैं। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स। अब बच्चा जो लुइस 16 थे, उन्होंने देखा भाई कि जो ये लोग थर्ड स्टेट्स के लोग हैं, वो लोग तो बौखला गए। अब वो लोग अलग अलग राजाओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि अब मेरी ही बारी आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं उनके डिमांड्स को फुलफिल कर देता हूँ, मान जाता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो जो लुइस 16 थे फाइनली एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू रिकग्निशन टू द नेशनल असेंबली, एंड एक्सेप्ट करते हैं, एक नेशनल असेंबली को रिकग्नाइज कर देते हैं, प्लस उनके कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर देते हैं बच्चा, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑन द नाइट 4 अगस्त 1789 में जो असेंबली पास करती है एक डिक्री, मतलब कि एक डिक्री पास करती है, जिसमें कि वो फ्यूडल सिस्टम को और के ऑब्लिगेशंस को और टैक्सेस के ऑब्लिगेशंस को क्या करती है, पूरी तरीके से एबॉलिश कर देती है। जितने भी मेंबर्स होते हैं क्लर्जी को, उनको फोर्स करती है कि भाई अपने प्रिविलेजेस को आप दे दो, ठीक। जितने भी हम लोग आपको प्रिविलेजेस देके बैठे हैं ना, सब दो, ठीक। जितने भी थिथिस को एबॉलिश कर दिया जाता है, जितने भी लैंड चर्च वाले लोगों को दिए रहते हैं, उनसे क्या किया जाता है, वापस ले लिया जाता है, ओन बाय द चर्च वेयर कॉन्फिस्केटेड, ठीक। आगे चलते हैं। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब भाई जो फ्रांस रहता है वो क्या होता है बच्चा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, जिसमें कि नेशनल असेंबली जो होती है कंप्लीटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1791, 1791, मतलब 1791 में
एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाता है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्ट ये रहता है कि भाई वो मोनार्की के पावर को लिमिट में ले सके, कि भाई मोनार्क को हम लोग उतनी पावर देंगे जितना उसके लिए अच्छा होगा, लिमिट में पावर देंगे कि मोनार्क अपने लिमिट में रह के काम करे। तो ये जो पावर होता है ना बच्चा, इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ वन पर्सन, वे आर नाउ सेपरेटेड। अब बच्चा जो एक पर्सन के हाथ में वो पूरा का पूरा पावर रहेगा, अब उस पावर को हम लोग क्या कर देंगे बच्चा, सेपरेट कर देंगे और हर लोगों को असाइन कर देंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे कि लेजिस्लेचर बना देंगे, एग्जीक्यूटिव बना देंगे और जुडिशरी बना देंगे। ये फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का रूप दे देता है, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना क्लियर आउट हो गया होगा। आगे की तरफ चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में बच्चा देखो क्या था, अब भी समझाते हैं भाई। देखो, जुडिशरी बना दी गई जिसमें कि जज होंगे, ठीक। एग्जीक्यूटिव बना दिया गया, ठीक है, जिसमें कि किंग होंगे, ठीक है। लेजिस्लेचर बना दिया गया जिसमें कि किंग क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव लॉज वगैरह को फॉर्म करेंगे, ठीक है। नेशनल असेंबली में 4745 मेंबर्स रहेंगे, इलेक्टर्स 50,000 मैन रहेंगे जो कि वोट करेंगे किसको, नेशनल असेंबली को, ठीक। एक्टिव सिटीजन्स कौन होंगे, जो कि इंटाइटल्ड करेंगे वोट को, मतलब जिसमें कि 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 28 मिलियन में से 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा, एक्टिव सिटीजन होगा। एक्टिव सिटीजन वो होगा जो अमीर होगा, ठीक है, जिसके पास अच्छा खासा जमीन जायदाद होगा, ठीक। पैसिव सिटीजन्स कौन होंगे बच्चा, पैसिव सिटीजन्स वो होंगे जिनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होगा, मतलब कि वो 3 मिलियन मैन रहेंगे, मतलब और वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 एज, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी बच्चा, ठीक। आगे चलते हैं। अब किंग क्या करेगा, मतलब नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगा किंग को, ठीक, और नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगा भाई यहाँ पे इन लोग को भी, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना क्लियर आउट हो गया होगा। आगे की तरफ चलते हैं। इलेक्शंस ऑफ नेशनल असेंबली बनाया गया, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में 1791 में वेस्टिंग द पावर टू मेक लॉज, कि भाई लॉज वगैरह बनेंगे नेशनल असेंबली में, विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। सिटीजंस वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न टू चूज द असेंबली। सारे सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। सारे सिटीजन्स के पास वोट करने का अधिकार नहीं होगा, सिर्फ वही, मतलब एक्टिव सिटीजन्स वाले ही वोट कर सकते हैं, ठीक है। अभी बताते हैं भाई इसके बारे में, वेट। तो ओनली मैन अबव 25 ईयर्स, जो 25 साल से ऊपर है के एज के हैं, वही टैक्सेस को पेड कर सकते हैं। इक्वल एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज, वे आर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, दे आर वेरी एंटाइटल्ड टू वोट, और इनको वोट देने का क्या बच्चा पार्टी अधिकार भी है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। पैसिव सिटीजन्स कौन होंगे बच्चा, जो कि रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन जो कि वेर क्लास जैसे पैसिव सिटीजन्स, इनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। टू क्वालिफाइंग एज एन इलेक्टर and then as a member of assembly, a man had belonged to the highest brackets of taxpayers. तो एक मैन को बिलोंग करना होगा हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर से। वेट बच्चा पार्टी, वेट ऑफ, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन था बच्चा, बिगिन विद अ डिक्लेरेशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या हो गया बच्चा, एक डिक्लेरेशन किया गया कि राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स का, ठीक है, सच एज राइट, अधिकार होगा जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियंस, इक्वालिटी बिफोर लॉ वेयर अबॉलिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिनेबल, टेक राइट्स। ये क्या है बच्चा, एक नेचुरल और इनएलिनेबल राइट है लोगों के, जो मिटाए नहीं मिटेंगे, टेक दैट इज दे बिलोंग टू ईच अदर, बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, जो कि हर एक जन्म जन्म से अधिकार है लोगों का, एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, जो कि लोगों से वापस नहीं लिया जा सकता है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये स्टेट की एक ड्यूटी है प्रोटेक्ट करने की हर एक सिटीजन के नेचुरल और इनएलिबल राइट्स को, ठीक है। आई होप आप लोग को इतने अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो गया होगा बच्चा, ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो आगे की चीजों को क्या पढ़ना है बच्चा, कि रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। अब ये जब पॉलिटिकल सिंबल्स की बच्चा हम लोग बात करेंगे, तो जो मेजोरिटी ऑफ मेन एंड वुमेन होगी ना, द मेजोरिटी ऑफ मेन एंड वुमेन in the 18th century could not read or write,
मतलब यहाँ पे क्या है बच्चा कि जो मेजोरिटी थी मेन एंड वुमेन के 18th सेंचुरी में वो ना ही रीड कर पाती थी ना ही लिख पाती थी, ठीक है। तो मतलब वो क्या थी, एक इलिटरेट में आती थी, ठीक। तो सो इमेजेस एंड सिंबल्स उन लोग के लिए क्या बनाए गए बच्चा, इमेजेस बनाए गए एंड सिंबल्स बनाए गए, ठीक है। वी आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स, जो कि प्रिंटेड वर्ड्स के जगह क्या होते थे बच्चा, यूज किए जाते थे, ठीक है, टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट आइडियाज। मतलब कि बच्चा जो मेजोरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन थी वो क्या थी बच्चा, नहीं लिख पाती थी नहीं बोल पाती थी। मतलब क्या है कि जो मेजोरिटी ऑफ वुमेन मैन एंड वुमेन थी वो रीड भी नहीं कर पाती थी और राइट भी नहीं कर पाती थी, इसलिए उनके लिए इमेजेस बनाए गए, सिंबल्स बनाए गए ताकि वो फ्रिक्वेंटली सारी चीजों को समझ पाए, ठीक। प्रिंटेड वर्ड्स की जगह कम्युनिकेट करने के लिए आइडियाज वगैरह को। प्लस द पेंटिंग बाय अ ले बार्बियर uses many such symbols to convey the content of declaration of rights। अब भाई देखो, द पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग थी बाय ले बार्बियर, जो यूज होता था वहां बच्चा उस सिंबल्स का किस चीज में होता था, उस कंटेंट को कन्वे करने में। किस कंटेंट को, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के कंटेंट को, ठीक है बच्चा पाठी। तो आज मैंने आप लोग को इतनी सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर आउट करवा दी है भाई, ठीक। आगे के क्लासेस में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे बच्चा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग थ्रू द कमेंट आराम से पूछ सकते हो बच्चा पार्टी। तो मिलते हैं भाई हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास में। ओके देन बच्चा पार्टी, बाय।